हेलो 500 रुपये। क्या तुम आज के लिए मेरी मम्मी बन सकती हो? एक अरबपति के बेटे ने एक साधारण सी महिला से कहा। दिल्ली की ठंडी और धुंधली हवा में बच्चे की आवाज़ टूट गई, जैसे कोई नाजुक धागा जो किसी भी पल बिखर सकता हो। उसके हाथ, जो उम्र से बड़े दस्ताने में छिपे थे, कांपते हुए 500 रुपये का मुड़ा तुड़ा नोट आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपना दिल, अपनी मासूमियत और अपना भरोसा एक अनजान औरत को सौंप रहा हो। हर सांस सफ़ेद धुएं की तरह हवा में तैर रही थी और ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। सीता शर्मा ने उस बच्चे को देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय थम गया हो। शहर का सारा शोर, गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न, ठेलों वालों की पुकार, सब गायब हो गया। बस वह बच्चा और वह कांपता हुआ नोट। 29 साल की उम्र में उसने बहुत अन्याय झेले थे। वह जयपुर में कला शिक्षिका थी, पर अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए दिल्ली आ गई थी। उसके हाथों ने रंगों और मिट्टी से सपनों को आकार दिया था, पर उसने कभी किसी बच्चे की आंखों में इतनी गहरी तन्हाई नहीं देखी थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने नरमी से पूछा। आर्यन। आर्यन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर सीता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मल्होत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुरुग्राम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, करोड़ों के सौदे, आसमान छूती इमारतें, और उसी साम्राज्य का वारिस उसके सामने खड़ा था, ठंड से कांपता हुआ। आर्यन, तुम्हारा परिवार कहाँ है? बच्चे ने दूर चमकते हुए ताज पैलेस होटल की ओर इशारा किया। पापा अपनी बिजनेस पार्टी में हैं, हमेशा पार्टी में ही रहते हैं। सीता ने अपने पैरों के पास रखी टोकरी की ओर देखा। हाथ से बनी राखियाँ, कंगन और छोटे सजावटी सामान, जिन्हें बेचकर वह अपनी माँ की दवाइयों का खर्च उठाती थी। एक अच्छे दिन में वह मुश्किल से 300 रुपये कमा पाती थी, और ये बच्चा उसे 500 रुपये दे रहा था, सिर्फ प्यार के बदले। पैसे रख लो बेटा। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। तो आप नहीं बनेंगी मेरी मम्मी? मैंने ऐसा नहीं कहा। सीता ने बेंच पर जगह बनाई। आओ मेरे पास बैठो। बच्चा उसके पास आकर बैठ गया। उसके कांपते शरीर को महसूस करते हुए सीता ने अपना दुपट्टा उतारकर उसके गले में लपेट दिया। भूख लगी है थोड़ी? उसने अपने बैग से गर्म चाय का थर्मस निकाला। धीरे पीना, बहुत गर्म है। आर्यन ने एक घूंट लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मम्मी भी ऐसी चाय बनाती थी, उनके जाने से पहले। सीता का दिल कस गया। कब गई तुम्हारी मम्मी? 3 साल हो गए। तभी एक गहरी और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। आर्यन। सीता तुरंत खड़ी हो गई। एक लंबा शख्स चेहरे वाला आदमी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। महंगा कोट, तनी हुई जबान और आंखों में चिंता और गुस्सा। विक्रम मल्होत्रा। बिना परिचय के ही सीता समझ गई कि वह कौन है। विक्रम मल्होत्रा तेज कदमों से पार्क पार करते हुए आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन, मैंने कहा था ना, होटल से बाहर मत निकलना। बच्चा कांपते हुए बोला। पापा, ये आंटी अच्छी हैं। विक्रम की नज़र सीता पर गई। उसके पुराने जूते, साधारण कपड़े और पास रखी हस्तशिल्प की टोकरी। उसने शक से पूछा, आप कौन हैं और मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हैं? सीता ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला। आपका बेटा अकेला था, ठंड से कांप रहा था। मैंने उसे बस गर्म चाय दी। अगर इसमें कोई गलती है तो आप पुलिस बुला सकते हैं। आर्यन ने अपने पिता की कोट पकड़ ली। पापा, इन्होंने मेरी मदद की। आप तो हमेशा बिजनेस पार्टी में रहते हो। विक्रम चुप हो गया। बेटे की बातों ने उसके अंदर छिपे अपराध बोध को जगा दिया। उसने आर्यन का हाथ ढीला कर दिया। चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आर्यन ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। सीता ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। जाओ बेटा, पापा के साथ सब ठीक है। आर्यन ने जाते जाते 500 रुपये का नोट सीता की टोकरी में रख दिया। विक्रम ने हैरानी से देखा। ये क्यों? शायद इसलिए कि उसे लगा
आपने आज उसे समय नहीं दिया और मैंने दिया। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। 4 हफ्ते बाद मल्होत्रा परिवार का आलीशान बंगला अब पहले जैसा ठंडा और सुनसान नहीं था। दीवारों पर आर्यन की रंगीन ड्राइंग्स लगी थी और घर में हंसी की आवाज़ गूंजती रहती थी। सीता अब आर्यन को पढ़ाती थी, उसके साथ खेलती और उसकी देखभाल करती। विक्रम पहली बार समय पर घर लौटने लगा, सिर्फ अपने बेटे के लिए। एक शाम आर्यन ने अपने पिता से कहा, पापा अब घर अच्छा लगता है। विक्रम की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद विक्रम और सीता की शादी हुई। आर्यन उनके बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब मेरी मम्मी सच में आ गई। हल्की बर्फ गिर रही थी, जैसे आसमान भी इस नए परिवार का स्वागत कर रहा हो। इस तरह एक छोटे से 500 रुपए के नोट ने एक अकेले बच्चे को माँ का प्यार, एक पिता को अपने बेटे से जुड़ने का मौका और एक साधारण महिला को एक नया परिवार दे दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।